महिलाओं के बारे में जब भी बात होती है तो कहा जाता है कि उन्हें मेकअप में सबसे ज्यादा समय लगता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला के साथ जिन्होंने मेकअप के दम पर करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुगर कॉस्मेटिक की सीईओ और फाउंडर विनीता सिंह की। विनीता सिंह एक बिजनेस वुमेन होने के साथ साथ एक माँ भी हैं। आई उनसे ही उनके सफर के बारे में बात करते हैं। विनीता जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला ही सवाल है कि शुगर कॉस्मेटिक का आइडिया आपको कैसे आया? थैंक यू शीतल जी, एंड थैंक यू, आप विमेन्स डे पे ये वंडरफुल सीरीज कर रही है। आई एम श्योर विमेन को रोल मॉडल्स की सख्त जरूरत है, तो आप उनकी स्टोरीज को शेयर करके अपने ऑडियंस के लिए एक काफी अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है आपने। तो शुगर से पहले हम एक ई कॉमर्स कंपनी चलाते थे, जिसमें हमारी कस्टमर्स यंग वुमेन थी, और हम उनसे बहुत अक्सर बातें करते थे अबाउट उनको क्या हम दे सकते हैं थ्रू ई कॉमर्स डिलीवरी एक्सपीरियंस। तो हमें ये पता चला कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी प्रीवियस जनरेशन के अनलाइक ये बहुत स्टेप आउट करती थी, वो बाहर ऑफिस जाती थी, कॉलेज जाती थी, तो उनको चाहिए था प्रोडक्ट्स जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो एंड जो यंगर वुमेन के लिए बने हो। और वो सारी अपनी इंस्पिरेशन सोशल मीडिया पे लेती थी, अनलाइक टेलीविजन पे देख के सेलिब्रिटी से इंस्पायर हो रही हूँ। तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी दिखी हमें कि एक यंग ब्रांड जो यंग वुमेन के लिए प्रोडक्ट्स बनाए, उनको सोशल मीडिया के थ्रू एडुकेट करे और ई कॉमर्स पे बेचे, इसकी एक अपॉर्चुनिटी दिखी हमें। और फिर हमने हिम्मत की कि हम शुगर कॉस्मेटिक्स को लॉन्च करें, और हमें बहुत ढेर सारा प्यार मिला अपने कस्टमर्स के थ्रू, क्योंकि हमने एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग मैट प्रोडक्ट्स जो इंडियन वेदर एंड इंडियन स्किन के लिए परफेक्ट थे, वो बनाए। और दूसरी जो एक उनकी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि काफी ब्रांड्स डीपर स्किन टोन विमेन के लिए प्रोडक्ट्स नहीं बनाती थी, तो हमने उस पे ज्यादा फोकस किया। हमने जो विमेन थी जिनका डीपर स्किन टोन था, जो अपना स्किन को कलर को एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल करती है, उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाए। ओके। विनीता जी, आपको शार्क टैंक इंडिया में आने का मतलब कैसे आपने फैसला लिया कि आपको उसमें जजिंग करने के लिए जाना चाहिए? क्योंकि उस शो की वजह से शुगर कॉस्मेटिक को वैसे भी लोग जानते थे, लेकिन उस शो की वजह से आप एक तरह से छोटे-छोटे मतलब घर में इवन गाँव तक में आप लोग फेमस हो गए मतलब उस प्लेटफ़ॉर्म पर आने के बाद। सो ऑनेस्टली मुझे पता नहीं था ये शार्क टैंक इतना बड़ा और इतना पॉपुलर हो जाएगा, बिकॉज जी, आई वाज़न्ट श्योर कि इंडिया में कितना लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सुनना चाहते हैं। जी, जी। पर मेरा एक मानना ये था कि मैंने अपना बिजनेस सक्सेसफुल बनाने से पहले 10-15 साल तक काफी फेलियर्स से डील किया, काफी रिजेक्शन से डील किया। और मुझे लगा कि अगर मेरी स्टोरी सुन के कोई भी एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो लास्ट 2-3 साल में थोड़े परेशान हैं बिकॉज इकोनॉमी स्लो डाउन, कोविड की वजह से छोटी छोटी कंपनीज में बहुत इम्पैक्ट हुआ है, तो जी, मुझे लगा अगर एक भी एंटरप्रेन्योर अगर ये स्टोरी सुन के कि बहुत फेलियर्स के बाद भी बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है, हुँ, हुँ। इसके बारे में सुन के अगर अलग सोचे और सोचे कि वो गिव अप नहीं करेंगे, आज एक और साल ट्राई करेंगे, तो मेरे लिए ये काफी गर्व की बात होगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि शार्क टैंक एक अच्छी प्लेटफॉर्म होगी अपनी स्टोरी लोगों तक पहुंचाने के लिए, और उनको ये मोटिवेशन देने के लिए कि गिव अप मत करें। एंटरप्रेन्योरशिप कठिन होता है, पर आपको सक्सेस जरूर मिलेगा अगर आप उसमें लगे रहें 10-15-20 सालों तक। शुगर कॉस्मेटिक शुरू करने से पहले आपने एक तरह से कितने रिजेक्शन या मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूँ कि कितने बिज़नेस जो है आपके फेल हुए या उतने काम नहीं कर पाए? मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ ताकि बहुत से लोग बहुत सी स्पेशली महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कारोबारी दुनिया में आना चाहती हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो एक अंदर घबराहट होती है कि कहीं वो रिजेक्शन ना हो और रिजेक्शन के बाद दोबारा उठना सबसे टफ काम होता है। तो बस मैं या उन महिलाओं को एक प्रेरणा देने के लिए बस ये जानना चाह रही हूँ कि कितने रिजेक्शन या कैसे कितने ऐसे बिज़नेस रहे जो उतना नहीं काम कर पाए? तो दो बिजनेसेस फेल किए और मोर देन 100 रिजेक्शंस मिले इन्वेस्टर्स से, और प्रोबेबली मोर देन 100 रिजेक्शंस कस्टमर्स एंड अदर कंपनीज से जिनके साथ हम पार्टनर करना चाहते थे। तो हुँ, काफी आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप एक वैसा बिग बिग रिस्क एंड बिग रिवॉर्ड वाला गेम होता है। तो हुँ,
फेलियर मिलना एंड रिजेक्शन मिलना तो गारंटीड है। तो जितना आप फेलियर या रिजेक्शन से दूर जाना चाहोगे उतना वो आपके पास आना ही है। तो मेरी एडवाइस तो ये है एंटरप्रेन्योर्स को कि जल्दी फेल करो, बड़ा सोचो, ट्राई करो, लॉन्च करो, फिर वो फीडबैक जो मिलेगा उसको लेके आइटरेट करना, पर फेलियर से डरना मत, क्योंकि फेलियर गारंटीड है। फेलियर के बिना सक्सेस इम्पॉसिबल है। और हम जब भी कोई बड़े एंटरप्रेन्योर के बारे में सुनते हैं तो ये सोचते हैं अरे ओवरनाइट सक्सेस है, उसने लॉन्च किया, बड़ा हो गया। तो बहुत लाखों में एक ऐसी स्टोरी होती है, बाकी सारी स्टोरीज मेरे जैसी है। 10 साल, 15 साल, 20 साल ट्राई करते गए, कुछ ट्राई किया, फेल हुआ, फिर दूसरा ट्राई किया, फिर मॉडल को चेंज किया, लोन लिया, इक्विटी लिया, कुछ कुछ करके जुगाड़ करके अपने बिजनेस को बड़ा किया। एंड एक बार वो जब टेक ऑफ करता है तो वो फिर चक एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, फिर आप उसकी ग्रोथ भी नहीं रोक सकते। पर जब तक वो मोमेंट नहीं आता तब तक आपको काफी बार बैक एंड फोर्थ उसमें आइटरेट करना ही पड़ता है। उस टाइम अगर आप फेलियर से डर गए तो आप एंटरप्रेन्योरशिप करो ही मत, क्योंकि बिना फेलियर के एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सीड करना इम्पॉसिबल। नीता जी, शार्क टैंक इंडिया में आने के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई है? आई थिंक मुझे लगता है फर्स्ट टाइम इंडिया में बिजनेस जो खड़ा करते हैं उन लोगों को इतनी रिस्पेक्ट मिली है, एंड ये शार्क टैंक के बाद ही पॉसिबल हुआ है। मैं अभी कहीं भी जाती हूँ एयरपोर्ट पे तो लोग आके बोलते हैं कि आई एम अ बिग फैन, या फिर फोटो खिंचाते हैं। एंड इंडिया के लिए ये बहुत एक्साइटिंग फेज है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी डिपेंड करती है कि कितने बिजनेसेस इंडिया से इमर्ज करेंगे, कितने एंटरप्रेन्योर्स इंडिया क्रिएट कर पाएगा। अभी तक की एंटरप्रेन्योरशिप एक करियर, बेरोजगारी टाइप ऑफ करियर माना जाता था, एंड एजुकेटेड लोग इसमें घुसना नहीं चाहते थे। पर अभी शार्क टैंक के बाद जो हमें सेलिब्रिटी स्टेटस मिला है, उससे आई थिंक काफी लोग अट्रैक्ट होंगे कि वो अपना कुछ ट्राई करें और जो डर है उनको उसको ओवरकम करें। तो आई फील दैट द बिगेस्ट चेंज दैट हैज हैपेंड इज इंडिया में सेलिब्रेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि शार्क टैंक इंडिया के आने के बाद ज्यादातर लोग सोचने लगे कि हम भी बिजनेस कर सकते हैं। मतलब एक ये कह सकते हैं कि उन्हें मोटिवेशन मिला है इस बात से। अच्छा विनीता जी, आप एक वर्किंग मदर हैं, तो आप घर और ऑफिस को कैसे बैलेंस करती है और मैनेज करती है, क्योंकि वर्किंग मदर के लिए सबसे टफ होता है? सो पहली बात तो ऑफ कोर्स काफी हेल्प लेती हूँ मैं और लोगों से। मेरी मॉम ने आके मेरे दोनों बच्चे जब हुए थे तो आके 6 months to 1 year मुझे हेल्प किया था कि मैं जा सकूं अपने ऑफिस, और वो बेबी के साथ रहती थी। मेरे अभी भी सपोर्ट सिस्टम में 2-3 है मेरे जो हेल्प करते हैं स्टाफ मेंबर्स। पर आई थिंक उससे भी ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं लगता कि इसमें अगर हम सोचे कि हम बेस्ट मदर एंड बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे तो वो हमेशा एक स्ट्रगल रहेगी। तो मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेती उसके बारे में। मुझे लगता है कि बीइंग अ मदर मेक्स मी अ बेटर सीईओ, और मुझे लगता है बीइंग अ सीईओ मेक्स मी अ बेटर मदर। और मेरे को दोनों ये काम में बहुत मजा आता है, तो मैं दोनों के बारे में बहुत स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। कभी कभी अच्छा जाता है, कभी कभी बुरा जाता है, टफ डेज होते हैं, इजी डेज होते हैं, फन डेज होते हैं। कभी कभी यू स्पेंड मोर टाइम विद योर किड्स, कभी यू स्पेंड मोर टाइम एट वर्क। तो वो बैलेंस के पीछे भागते रहना बहुत मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि फॉलो योर हार्ट, जो और इतना स्ट्रेस मत लो कि आप परफेक्शन करोगे हर चीज में। थोड़ी स्ट्रगल है, थोड़ा सिली लगोगे, पर आई थिंक एज लॉन्ग एज यू लव व्हाट यू डू, you should not give up, you should keep doing both. आपकी बात सुन के ना मेरे दिमाग में क्या, क्योंकि हम वर्किंग मदर्स हम इस चीज को सबसे ज्यादा फेस करते हैं। जब हम ऑफिस जाते हैं तो बहुत गिल्ट आता है, बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं और वो रो रहा है, वो पीछे से बहुत बहुत ज्यादा गिल्ट आता है। तो आपने उसको कैसे वो पावर किया, ये मुझे लगता है सब वर्किंग मदर्स जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, गिल्ट और जजमेंट ये दो चीजें है ना, इसका वर्किंग मदर्स को एस्केप करना इम्पॉसिबल है। बस हमें उसको वी जस्ट हैव टू कम टू टर्म्स विद इट। मुझे लगता है सबसे पहले तो एक मोटी थिक स्किन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, अगर आप वर्किंग मदर हो, अगर आप स्टे एट होम मदर हो, लोग आपको जज करेंगे, कोसेंगे, बोलेंगे कि आप आप फेयर नहीं हो टुवर्ड्स योर बच्चे। एंड आप कितनी भी मेहनत कर लो, मैंने देखा है मेरी फ्रेंड्स ने अपना सब कुछ गिव अप करके बच्चों के पीछे भागे, फिर भी उनको लोग बोलते हैं कि अरे तुम उनको ऐसे खिला दो, ये कर दो, बच्चा पतला है, बच्चा पढ़ाई में कमजोर है। तो ये जो कोसते हैं ना मदर की लाइफ में, उसको जजमेंट एंड गाली मिलना दुनिया भर से, वो मैंडेटरी है।
तो फर्स्ट थिंग इज कि उसके वो जजमेंट को इग्नोर करना, एंड जो लोग कहते हैं, लोगों की कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है कि जो हमें सही लगता है हम वो करें। दूसरी बात है गिल्ट की, तो मुझे लगता है बच्चों को ना हमारा प्यार एंड एक सेफ अपब्रिंगिंग एंड हमारे साथ जो भी टाइम मिलता है उसके अलावा लाइफ में कुछ चाहिए नहीं। तो बाकी सारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं ऑफ परफेक्शन, कि ये खाना परफेक्ट होना चाहिए, ये टिफिन ऐसे पैक होना चाहिए, ये इतनी क्लासेस तो करनी चाहिए, वो सारा हमारे दिमाग में, बच्चों की लाइफ में उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड हम जितना एज पेरेंट्स सोचे कि हम अपने बच्चों का करियर इतना इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनकी लाइफ इतना, ऐसा नहीं है, क्योंकि सेम फैमिली में आप देखेंगे दो बच्चे ग्रो अप होके बहुत डिफरेंट बन जाते हैं। तो आप रियलाइज करना कि हमारे कंट्रोल में इतना ही है, बस उनको प्यार देना, उनके साथ जितना टाइम हो सके स्पेंड करना, और उनको जितनी पढ़ाई हम दे पाए देना। बाकी उस स्ट्रेस आई थिंक लेना इज हमारे खुद के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। एंड ये बोलना आसान है, करना मुश्किल है, बट इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल। तो मैं भी मेरी जो जितनी फ्रेंड्स है अपने हस्बैंड को बोल के रखती हूँ कि अगर मैं बहुत गिल्ट ले रही हूँ तो प्लीज मुझे एक पेप टॉक दे देना। एंड हैविंग दोस फ्रेंड्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको देख के संभाल पाए और आपको पेप टॉक दे पाए। अच्छा विनीता जी, आप अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं, और हमने काफी आपके वीडियोस भी देखे इस दौरान, और मैं आपको ये जानना चाहती हूँ कि आपको कैसे हेल्प करता है फिजिकली फिट रहना, आपके ऑफिस वर्क घर, कैसे आप मतलब इतना सब कुछ मैनेज कर लेते, तो फिटनेस आपको कैसे हेल्प करती है? क्योंकि हर एक महिला के लिए जरूरी है कि पहले वो अपनी फिटनेस पर ध्यान दे, तभी वो आगे और लोगों को की केयर कर पाएंगी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई थिंक हमारा सबसे बड़ा वैल्यूएबल टूल टू बी सक्सेसफुल है एनर्जी। एंड जस्ट हैविंग वर्किंग आउट एवरी डे, आई फील कि गिव्स मी इतनी एनर्जी कि मैं अगर मैं 8 घंटे भी काम करूँ तो मैं उसमें 100% काम कर सकती हूँ। फिर मेरे पास वो 1-2 घंटे मिल जाते हैं मेरे पास अपने वर्कआउट के लिए। दूसरी बात ये है कि फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाता है हमें, विच इज कि हमें कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए हमें अपनी वर्कआउट जब वो करते हैं, हमें पेशेंट रहना चाहिए। लोग हमेशा जाते हैं जिम जाने के लिए, उनको क्विक रिजल्ट चाहिए। एक दिन जिम गए, जाके विंग मशीन पे खड़े हो गए, जाके अपने डोले शोले चेकआउट करने लगे, एक दिन में कुछ नहीं होता है। आई थिंक एंड लाइफ में भी ऐसा ही है। तो मुझे ये भी लगता है कि फिटनेस से मैं बहुत सीखती हूँ लाइफ के बारे में, कि लाइक शॉर्टकट मत ढूंढो, कंसिस्टेंट रहो, पेशेंट रहो, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स रोज लो। लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स आएंगे, पर रिजल्ट को लेके जल्दबाजी मत करो। तो मैं काफी सीखती हूँ फ्रॉम माय ओन जर्नी इन ट्राइंग टू बी फिटर एवरी सिंगल डे। अच्छा, अगर हम शुगर कॉस्मेटिक की बात करें तो आप अगले 5 सालों में शुगर कॉस्मेटिक को कहाँ देखना चाहती हैं? इंडिया में नंबर 1 ब्रांड मेकअप में, तो यही मेरा सपना है। और मुझे लगता है कि हम हमारे कंज्यूमर्स हैं वो हमें बहुत लव करते हैं, especially women under 35. Already 65% of the women in India are under 35. तो मेरा काम तो मुझे लगता है हमारे कंज्यूमर्स ही कर लेंगे, मुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, वुमेन्स डे पर आप महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे जो आपकी तरह ही कारोबारी बिजनेस वुमेन बनना चाहती है? मैं तो यही सलाह दूंगी कि बड़ा सोचो, बड़े सपने रखो, क्योंकि जब हम बहुत बड़ा सोचते हैं, कोई भी अपने सपने इंस्टेंटली नहीं मीट कर पाता, हमें टाइम लगता है। तो जितनी बड़ी हमारी सोच, जितनी बड़ी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उतना बड़ा हमारा इम्पैक्ट होगा। विमेन काफी बार डरती हैं एम्बिशियस होने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है लोग उन्हें लाइक नहीं करेंगे अगर वो एम्बिशियस साउंड करती हैं। मेरा मानना ये है कि आप जितना अपने आप को बोलोगे कि मैं एम्बिशियस हूँ, मैं दुनिया में बेस्ट बिजनेस क्रिएट करना चाहती हूँ, उतना लोग भी आप में बिलीव करेंगे और आप भी अपने आप में बिलीव करोगे। तो बिलीव इन योर सेल्फ, थिंक बिग एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग एम्बिशियस। थैंक यू विनीता जी। आपकी जो सलाह है, मुझे लगता है कि इन महिलाओं हम महिला कारोबारियों के लिए जो इंस्पिरेशन का काम करेगी। थैंक यू हम लोगों से बात करने के लिए। Thank you, Sheetal ji. Nice talking to you. Good luck. Happy Women's Day. Bye. Happy Women's Day. Thank you.